नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड पॉलिटिक यहाँ पे बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम प्यारे बच्चों 2025 में होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में देखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वीवीआई थे, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और फिर से 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं आज की इस लेक्चर्स में। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके फटाफट से सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में किस दशक में जो खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताने का प्रयास करेंगे। तो बिहार में किस दशक में जो है खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, इसका आंसर बताने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि सभी का आंसर हम तक पहुंच पाए। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, फटाफट से चलते हैं। 1960 के दशक, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 1960 के दशक में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, यहाँ पे सॉरी बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, तो 1960 के दशक। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का है और बताने का प्रयास करिए। देख रहे हैं आपके सामने 2010, 2011 और 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उम्मीद है कि 2025 के यानी इस बार के एग्जाम में भी ये सवाल आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा। तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन से देख सकते हैं कि लगातार 3 वर्ष पूछना क्वेश्चन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है। देख सकते हैं, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। एम स्वामीनाथन को या पीसी महालनोबिस, नॉर्मन बोरलॉग या उपयुक्त में से कोई नहीं। हरित क्रांति का जो जनक है मेरे बच्चों, याद रखें, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डॉक्टर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, एम स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है क्योंकि लगातार प्रीवियस ईयर एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। फटाफट से आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें लास्ट में। तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस भी है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चंस है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है 1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम किया गया, कितने जिले में इसको लागू किया गया। तो 43 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, क्या 7 जिले में, 8 जिला या बिहार के सभी जिला या 10 जिला। तो फटाफट से कमेंट करने का प्रयास करिए। 43 नंबर क्वेश्चन जो होगा इस सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, 7 जिले, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट के आधार पर सभी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, बताइएगा। 1955 से 56 के बीच या 1960 से 61, 1975 से 76 या 1967 से 68। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन के सामने अभी देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम पेपर में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है प्यारे बच्चों, ये कब की गई थी। जी हाँ साथियों, हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये कब किया गया था, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। तो याद रखिए 1967 से 1968 के बीच जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बिहार बोर्ड के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया सवाल, नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है। नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में जो होता है कौन होता है, संपूर्ण समाज आता है या बहुसंख्यक आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं, उद्योगपति आते हैं। तो उसमें जो होता है संपूर्ण समाज को लिया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल राइट आंसर होगा और आपके एग्जाम के लिए एमवीवीआई क्वेश्चन साबित होगा, याद रखिए। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है, देश के सुरक्षा को बढ़ावा देना, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना, या केवल
उद्योग के विकास पर बल देना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 46 नंबर जो क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया गया है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एमबीबीआई है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित रखता है। तो निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना ही यही क्या है, उद्देश्य है नियोजित विकास का। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन है इस पीडीएफ, इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस चैनल के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं। तो नियोजित विकास का अर्थ बताइए। नियोजित विकास का अर्थ क्या होता है? उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना, या मजदूर किसान के लिए संसाधन जुटाना, उद्योग को बढ़ावा देना, या प्राकृतिक संसाधन पर विकास का स्वामित्व स्थापित करना। 47 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिए गए, तो याद रखने का प्रयास करें। इसका जो नियोजित विकास का जो अर्थ होता है वो मैनुअली क्या होता है, उपलब्ध संसाधन को बेहतर मानव जीवन के लिए उपलब्ध यहाँ पे उपयोग करना ही नियोजित विकास का अर्थ होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कहने का मतलब क्या है, जो अभी वर्तमान में उपलब्ध संसाधन है, जो भी प्रकार के संसाधन हो, खनिज हो, मेटल्स हो, कुछ भी हो, उसको बेहतर मानव जीवन के लिए ही उपयोग करना नियोजित विकास का अर्थ कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता के शर्तें में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तों में कौन सा यहाँ पे सही है? जनता की भागीदारी, बहुसंख्यक को विशेष महत्व, धर्म के आधार पर शासन, और या अल्पसंख्यक का शोषण। तो 48 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। याद रखिए इसका जो कौन सा सही है निम्नलिखित में से ये पूछा गया है। तो याद रखिए जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की शर्त सबसे मुख्य मानी जाती है जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि पास्को प्लांट यानी भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए पाक्सो प्लांट, ये आपको बताना है। बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो 4 ऑप्शंस इजी ऑप्शंस है, इजी क्वेश्चंस भी है। उम्मीद है कि अगर आप चैप्टर्स को पूरी तरह से पढ़े होइएगा तो ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए? तो ये जो है उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो ये 50 नंबर 50 क्वेश्चन है कि विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। क्या करना है? विकास की अवधारणा के संबंध में आपको यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। आर्थिक समृद्धि आती है, या सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है, या ऑल ऑफ दीज। तो 50 नंबर क्वेश्चंस का जो जवाब होगा वो विकास की अवधारणा में सभी के सभी मायने रखता है। यानी ऑल ऑफ दीज जो होगा इसमें बिल्कुल यूजफुल है विकास की अवधारणा में। तो कथन जो है सभी के सभी सही माने जाएंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया है। यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को, समाजवादी मॉडल को, उपयुक्त में से दोनों, या मिश्रित विकासवादी मॉडल। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन से रिपीटेड है। यहाँ पे इस चैनल पर ऐसे ऐसे कितने सवाल कराए गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये एक सवाल जो है आपसे फिर से दोबारा पूछा जा रहा है, हमारे द्वारा पूछा जा रहा है, साथ ही साथ बिहार बोर्ड के द्वारा लगभग 6 बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बताइएगा कि यूरोपियन देशों एवं अमेरिका के विकास का कौन सा मॉडल जो है अपनाया गया। तो ये जो मॉडल है इसमें उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल राइट चले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक नई यहाँ पे व्यवस्था आ रही है जिसमें योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही है, ये आपको बताना है। 2010 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताइएगा योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही है। गैर एवं संवैधानिक इकाई है, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, या इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई। उपयुक्त सभी गलत है। हाल ही में प्यारे बच्चों आपको पता होगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी
प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके देश छोड़ के भाग चुकी है। तो वहाँ की जो अब सारी की सारी व्यवस्था है सभी सेना के पास गई है और वहाँ के जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक यहाँ पे फिर से देश की मांग कर रही है। तो अब ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में पूछे जा सकते हैं कि योजना आयोग के संबंध में। चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर बताने का प्रयास कीजिए, कौन बातें सही है। 2010 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ एक बार नहीं, 2013 के एनुअल एग्जाम में भी सवाल पूछे गए। तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का, सॉरी, यह एक गैर संवैधानिक इकाई ऑप्शन नंबर बी में है, देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या है, यह एक संवैधानिक इकाई है, जो कि बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। देख सकते हैं आपके सामने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2010, 2013, 2014 और 2016 के एग्जाम में सवाल पूछे गए, और भी पूछे गए जो कि यहाँ पे नोटेड नहीं है, याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास के लिए कि लगभग 4 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लगातार। योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, ये सवाल आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो याद रखिए योजना आयोग की जो स्थापना है प्यारे बच्चों 15 मार्च 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है। यह एक सलाहकारी संस्था है, यह एक तानाशाही संस्था है, यह एक प्रशासनीय बाध्यकारी संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, यह एक सलाहकारी संस्था है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग कब भंग किया गया। 2015 और 2021 के सवाल एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, योजना आयोग कब भंग किया गया, 2015, 2010, 2014 या 2009। तो याद रखिए योजना आयोग जो है ये कब भंग किए गए थे। 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2014। याद रखिए योजना आयोग को भंग किया गया। तो रिलेटेड किससे है, ये भारत से रिलेटेड है, ये भी याद रखेंगे। चलिए योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया, 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यानी कुछ ना कुछ घुमावदार सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 56 नंबर सवाल जो आपको दिख रहा है ये वही है। देख सकते हैं इससे पहले कैसा सवाल पूछा गया, इससे पहले पूछा गया कि योजना आयोग कब भंग किया गया, तो ये 2014। और अगली बार ये सवाल पूछ दिया गया कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये नीति आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो याद रखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों। ए जो होगा इस ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, नई दिल्ली, नागपुर या बेंगलुरु। तो याद रखिए नई दिल्ली जो है नीति आयोग क्या क्या है, मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, 2011 के एनुअल, 2013 और 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्यारे बच्चों ये कौन होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिए कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजना बनाना, कर का निर्धारण करना, राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों के बीच बैठक करना। चार कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था। तो सिंपल से आप बता सकते हैं पंचवर्षीय योजना बनाना ही योजना आयोग का सबसे प्रमुख कार्य और सबसे पहला कार्य यही किया जाना था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। जी हाँ, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे, वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री थे, राज्य के मुख्यमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर या प्रधानमंत्री। तो याद रखिए नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं, ये 61 नंबर सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री जो है ये नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 62 नंबर सवाल है कि भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश से हुई। तो ये जो है आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश से भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। किस देश के भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। तो किस देश की भांति, चीन,
फ्रांस, ब्रिटेन या सोवियत संघ। कहने का सिंपल सी बात है कि कौन से देश से पंचवर्षीय योजना को लाया गया अपने भी भारत में, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का होता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति का भी। तो किस देश की भांति जो है भारत में भी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई? तो 63 नंबर क्वेश्चन जो है ये सोवियत संघ से लिया गया है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं 64 नंबर सवाल की ओर। तो विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास का नियंत्रण किसका होता है? निजी क्षेत्र का, राज्य का होता है, समाज का, या उपयुक्त सभी का होना चाहिए? तो विकास के पूंजीवादी मॉडल में जो पूंजी एवं विकास का नियंत्रण है वो किस पे लागू होता है बताइएगा। तो याद रखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो निजी क्षेत्र का होता है नियंत्रण, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने, यहाँ पे समतला मूलक समाज की स्थापना के लिए ही भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी थी। चलिए 66 नंबर सवाल है, लोक सेवा समिति में होते हैं। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, लोक सेवा समिति में होते हैं, सॉरी लोक लेखा समिति में, ये 2020 में पूछा गया सवाल है। केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल राज्यसभा के, या 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, 7 सदस्य लोकसभा और 15 सदस्य से। तो बताने का प्रयास करेंगे कि लोक लेखा समिति में कौन कौन होते हैं, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो होता है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। चलिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। राज्यसभा से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिए प्रथम अनुच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 2021 का क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है ये भारत में 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखें लोकतांत्रिक समाजवादी। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर है? तो लोकतांत्रिक समाजवादी पे। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है? 2018 के एनुअल में पूछा गया सवाल है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो अनुच्छेद याद रखिए 245 से 225 में ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? 2018 के एनुअल में है आय एवं व्यय इनमें से कोई नहीं। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? 71 नंबर क्वेश्चन जो होगा एवं दोनों होगा, आय एवं व्यय दोनों के साथ चलता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों याद रखिए 5 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 5 वर्ष ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिए। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए 1950 यहाँ पे, सॉरी 1952। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था है 2017 के एनुअल एग्जाम में एक प्रकार की क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में चलती है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 2015 का सवाल है। भारत में जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है प्यारे बच्चों याद रखिए 75 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो 2012 में जो है 11वीं, सॉरी 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? समाप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विघटित भारतीय योजना के आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिए प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। 77 नंबर सवाल के चलते 1952 में किस गठन की स्थापना हुई? तो याद रखिए 1952 में जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ, याद रखिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय 1951 से चलती है, याद रखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, याद रखिए। और 51 से जो है ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 80 नंबर सवाल, भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 1991, याद रखेंगे। प्यारे बच्चों 80 के 80 क्वेश्चंस आप लोगों के बीच रखा गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और पॉलिटिकल साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट NMBBI क्वेश्चंस बन सकते थे सभी देने का प्रयास किया हूँ, जो कि 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा VBI क्वेश्चन था।
तो आज का इस लेक्चर्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। साथ ही साथ शेयर भी करना ना भूलें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।